Hey everyone, hope you all are doing good. So, in this lecture, we'll be discussing breast cancer. As you all know, breast cancer is most common nowadays in females. So, it's spreading a lot. So, we'll discuss about it today. So, first of all, we'll see that what is cancer. So, cancer is the abnormal, uncontrollable, continuous replication of cells which will inevitably lead to the फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर. सो बेसिकली कैंसर क्या होता है, जब कि abnormal और अनकंट्रोलेबल और कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होती है सेल्स की, जिसकी वजह से एक ट्यूमर फॉर्म हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर. नाउ ब्रेस्ट कैंसर जो है आपका टू टाइप्स का होता है. लाइक मेनली ब्रेस्ट कैंसर क्या है, जो कैंसर ब्रेस्ट में हो रहा है, यानी abnormal ग्रोथ जो भी ब्रेस्ट में हो रही है. तो तो इसमें दो चीज़ें आती है. फॉर्म्स इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट, जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है वो आपकी ब्रेस्ट की टिश्यूज़ में बनता है. और दूसरा स्प्रेड्स मेनली थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, और जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू बॉडी में स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, ये आपके नॉर्मल ब्रेस्ट है. लाइक वन आपका दिखा रहे हैं. नंबर 1 इज़ योर चेस्ट वॉल, देन सेकंड इज़ योर पेक्टोरल मसल्स, देन थर्ड आर योर लोब्यूल्स. ठीक है, जो कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क में वर्क करती हैं. ठीक है, देन फोर्थ वन इज़ योर निपल सरफेस, then fifth one is your areola, then sixth one is lactiferous duct and that tube lactiferous tube that carry milk to the nipple. ठीक है, then seventh one is your fatty tissue and then eighth one is your skin. देन एनाटमी ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट की, फीमेल ब्रेस्ट दिखती कैसे है, तो दिस इज द एनाटमी. ये आपकी चेस्ट वॉल होगी, देन रिब्स, मसल, फिर ये फैटी टिश्यू, लोब, डक्ट, एरियोलर, निप्पल एंड लोब्यूल्स आते हैं. ठीक है, देन लिम्फेटिक सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ वेसल एंड ऑर्गन्स प्ले टू वाइटल रोल्स इन आवर लाइफ. क्या जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें वेसल्स और ऑर्गन्स आते हैं जिसका टू वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल होता है. फर्स्ट इज द वेसल एसेंशियली मेंटेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड लेवल बाय कैरिंग एक्सेस फ्लूइड एज वेल एज एनी प्लाज्मा प्रोटीन्स बैक इनटू द सीवेज. जो आपके वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड लेवल मेंटेन करते हैं बाय कैरिंग जो आपका एक्सेस फ्लूइड है या फिर कोई प्लाज्मा प्रोटीन है, वो दोबारा से उसे वापस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ले जाते हैं. ठीक है, the organs house critical immune system cells such as lymphocyte which carry out our body defense. और आपका मेन होता है लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, जो आपका इम्यून मैकेनिज्म में बेसिकली वर्क करता है इम्यून सेल्स, वो भी लिम्फ नोड्स के थ्रू ही सर्कुलेट होते हैं, जिसका काम क्या होता है, आपको कोई इम्यूनाइज करना अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. फिर मोस्ट ऑफ द लिम्फ वेसल्स ऑफ द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू. अब मोस्टली जो आपके लिम्फ वेसल्स है वो ब्रेस्ट के कहाँ ड्रेन होते हैं, उनकी एंडिंग कहाँ कहाँ होती है, कहें तो लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म, आपके ऑक्सिलरी नोड्स में जाते हैं, वहाँ से लिम्फेटिक नोड्स होते हुए. ठीक है, लिम्फेटिक नोड्स अराउंड द कॉलर बोन. ठीक है, जो आपका सुप्रा क्लैविकुलर एंड इंफ्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स बोलते हैं उन्हें. ठीक है, यानी कि आपके कॉलर बोन के अराउंड जो आपकी क्लैविकल होती है वहाँ पे भी ड्रेन होते हैं. थर्ड वन लिम्फ नोड्स इनसाइड द चेस्ट नियर द ब्रेस्ट बोन. और तीसरा वो जो चेस्ट पे जाते हैं आपके नियर द ब्रेस्ट बोन, जिसको इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स बोला जाता है. ठीक है, तो 3 ड्रेनेज एरिया हैं. ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आपका सुप्रा क्लैविकुलर और इंफ्रा क्लैविकुलर आपका लिम्फ नोड्स हैं. देन इधर आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है और इधर आपके इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स आ गए. ठीक है, देन ये आपके एक्सिलरी नोड्स हैं और ये इंटरनल मेमोरी नोड्स है. फिर आता है आपके ब्रेस्ट ट्यूमर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन. मैलिग्नेंट वन जो होता है आपका कैंसरस होता है और बेनाइन वाला नॉन कैंसरस होता है. ठीक है, बेनाइन ट्यूमर्स दे आर नॉन कैंसरस. बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर्स आर एबनॉर्मल ग्रोथ बट दे डू नॉट स्प्रेड आउटसाइड ऑफ द ब्रेस्ट एंड दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है, जो बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर्स होते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बट वो बॉडी में कहीं ब्रेस्ट के अलावा जाते रहिए. ठीक है, तो इस वजह से ये ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं. मोस्ट लम्प्स आर कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्ट एंड फाइब्रोसिस. जो मोस्टली लम्प्स बनते हैं, ठीक है, कलेक्शन बनता है, वो आपका सिस्ट और फाइब्रोसिस का कॉम्बिनेशन होता है. सिस्ट क्या होता है, फ्लूइड्स फिल्ड सैक्स होते हैं आपके. ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है. जो फाइब्रोसिस होता है इज द फॉर्मेशन ऑफ स्कार लाइक टिश्यू का फॉर्मेशन आपका फाइब्रोसिस हो जाता है. दीज चेंजेस कैन कॉज ब्रेस्ट स्वेलिंग एंड पेन. और इनकी वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट स्वेलिंग और पेन होगा. ये देखिए, ये फेब्रो एडिनोमा है आपका, और इस
सिस्ट ब्रेस्ट चेंजेस है, ठीक है। फिर ब्रेस्ट कैंसर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट स्टार्ट इन द सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट। इट इज फाउंड मोस्टली इन विमेन बट मेन कैन गेट ब्रेस्ट कैंसर टू, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर जो मैलिग्नेंट वाला होता है वो आपको कैंसरस होता है, डेंजरस होता है, ब्रेस्ट में स्टार्ट होता है एंड इट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑल्सो, ठीक है। और ये मोस्टली विमेन में होता है बट मेन कैन गेट द ब्रेस्ट कैंसर टू, यानी कि मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। देन अब दो तरीके के हो गए आपके, एक होता है इन्वेसिव, एक होता है नॉन इन्वेसिव, ठीक है। जो इन्वेसिव वाला होता है वो कैंसरस होता है, ये मैलिग्नेंट के अंदर है, ठीक है। और ये मैलिग्नेंट होते हैं और स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, ठीक है, मेटास्टेटाइज कर जाते हैं, दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाते हैं। देन नॉन इन्वेसिव आपके प्री कैंसरस होते हैं, स्टिल इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और आपके ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं, इवेंचुअली डेवलप इनटू इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, और फिर ये इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये नॉन इन्वेसिव है कि ये स्प्रेड नहीं हो रहे, और इन्वेसिव वाले क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे स्प्रेड होने लग जाते हैं, ठीक है। ये इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर है कि आपका कैंसर पहले यहाँ पे हुआ, फिर वो कैंसर लंग्स में चला गया, ठीक है, लंग्स से वो लिवर में चला गया एंड इट कैन गो टू द अदर बॉडी पार्ट्स फर्दर, ठीक है। नाउ ब्रेस्ट कैंसर जो है, जब आपका दो जगह होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ द मिल्क डक्ट एंड सेकेंड वन द लोब्यूल्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। जो इनर लाइनिंग होती है मिल्क डक्ट की वहाँ पे फॉर्म होता है तो उसको डक्टल कार्सिनोमा बोलते हैं। और जब जो लोब्यूल्स होते हैं जो मिल्क सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, अगर वहाँ पे जाके आपका कैंसर हो रहा है तो वो आपका लोब्यूलर कार्सिनोमा होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, 3 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, डक्टल कार्सिनोमा, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर एंड लोब्यूलर कार्सिनोमा, ठीक है। डक्टल कार्सिनोमा क्या होता है आपका, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा बोला जाता है उसे, और डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। और फिर आपका इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट डिजीज़ एंड देन लोब्यूलर कार्सिनोमा, उसको इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा भी बोला जाता है, और वो फिर लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर अनकॉमन 1% to 3% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जो IBC होता है वो सबसे ज़्यादा अनकॉमन है, वो ज़्यादा देखा नहीं जाता है। इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर है, नो लंप और ट्यूमर, इसमें कोई भी लंप और ट्यूमर नहीं होता है। मिस्टेकन फॉर इन्फेक्शन इन इट्स अर्ली स्टेज, और इसको हम मीन्स की ज़्यादा मिस्टेकली परसीव कर लेते हैं क्योंकि शुरू की जब स्टेज होती है तो उसमें काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। IBC मेक्स द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट लुक रेड एंड फील वार्म, ठीक है। जो IBC की वजह से जो ब्रेस्ट की स्किन होती है वो रेड हो जाती है, वार्म हो जाती है। इट ऑल्सो मेक द स्किन लुक थिक एंड पिटेड एंड मे हैव ऑरेंज पील फील, ठीक है। ये क्या करता है, स्किन थिक फॉर्म कर जाता है, थिक हो जाती है स्किन वहाँ की, और ऐसा लगता है कि वो ऑरेंज पील की तरह हो रही है, ठीक है। रेड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। द ब्रेस्ट में गेट बिगर, हार्ड, टेंडर और ईची। जो ब्रेस्ट होती है फिर वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, हार्डनेस हो सकती है उसमें, ठीक है। टेंडर यानी कि सॉफ्ट टू टच हो जाएंगे, यानी आप टच करोगे तो पेन हो जाएगा, और इची हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इन्फ्लामेटरी। ये नॉर्मल ब्रेस्ट, दिस इज़ इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट, ठीक है। वो स्वेल हो गया, वार्म हो गया, ऑरेंज का चेंजेस आ गए, ठीक है, और इन्वर्टेड निप्पल हो गए उसके। ये आपका इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर है। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। दिस इज़ नॉन इन्वेसिव, ये नॉन इन्वेसिव होता है, ये स्प्रेड नहीं होता है, कंटेन्ड विद इन द मिल्क डक्ट, और ये मिल्क डक्ट में होता है, मे बिकम इन्वेसिव प्री कैंसर, क्योंकि प्री कैंसर स्टेज में होता है तो इन्वेसिव हो सकता है, ठीक है। ये डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है आपका, ये लोब्यूल्स हैं, ठीक है। देन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर जो आपका इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है, जब वो प्री स्टेज में नॉन इन्वेसिव होता है, अगर वो प्री स्टेज से पोस्ट में चला जाता है तो वो इन्वेसिव हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, अकाउंट्स फॉर अबाउट 8 out of 10 इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। 8 out of 10 ब्रेस्ट कैंसर्स में मोस्टली इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ही होता है। ये क्या करता है, सबसे पहले जो डक्ट की लाइनिंग है वहाँ अफेक्ट करेगा, वहाँ फिर क्या होगा, ग्रो एंड इन्वेड द ब्रेस्ट टिश्यू, उसके बाद ब्रेस्ट टिश्यू में जाके ग्रो करेगा, देन लिम्फ नोड पे स्प्रेड हो जाएगा, और फिर अदर ऑर्गन्स में, क्योंकि इन्वेसिव मैलिग्नेंट होते हैं। ये इन्वेसिव हो गया आपका।
देन लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू क्या होता है, वो आपके नॉन इन्वेसिव होते हैं, ये लोब्यूल्स में होते हैं और दूसरे पार्ट में जाके नहीं स्प्रेड होते हैं बट मे बिकम मैलिग्नेंट। ठीक है, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू ये रहा आपका लोब्यूल डक्ट, ये सिर्फ लोब्यूल्स में रहेंगे, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, जो इन्वेसिव होता है अबाउट 1 in 10 इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर और ILC। ठीक है, 1 in 10 यानी कि काफ़ी अनकॉमन है, ज़्यादा नहीं होता है। फॉर्म्ड इन द लोब्यूल्स, लोब्यूल्स में फॉर्म होगा, ग्रो थ्रू द वॉल ऑफ लोब्यूल्स, फिर लोब्यूल की जो वॉल होगी उस पर ग्रो करेगा एंड देन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन इन्वेसिव, ये आपका इन्वेसिव वाला है। ठीक है, फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रेस्ट कैंसर, अब किन किन फैक्टर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। सो रिस्क फैक्टर इंक्रीज योर चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर बट डजंट कॉज इट। ठीक है, जो आपके रिस्क फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देते हैं बट उसे कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल एप्लीकेशन ऑफ सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल एप्लीकेशन ऑफ द सेल्स की वजह से होता है। रिस्क फैक्टर क्या है आपके, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर्स, मॉडिफाइएबल एंड अनकंट्रोलेबल। ठीक है, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट, सबसे फर्स्ट आपका आता है जेंडर, देन एज, देन जेनेटिक रिस्क फैक्टर की अगर फैमिली हिस्ट्री में कहीं हो, फैमिली हिस्ट्री, और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कि कभी कोई इन्फेक्शन वगैरह रही हो ब्रेस्ट में तो। ठीक है, देन रेस और एथनिक बैकग्राउंड, देन डेंस ब्रेस्ट टिश्यू, सर्टेन बेनाइन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ब्रेस्ट रेडिएशन अर्ली इन लाइफ। ठीक है, फैक्टर्स अब आ गया जेंडर, दिस इज़ मोर कॉमनली सीन इन विमेन। ठीक है, 1 in every 150 केसेज आर मेल, यानी कि मेल कैन गेट 2, सो मेल्स को भी हो सकता है, तो काफ़ी अनकॉमन होता है बट मेल्स को भी हो जाता है। देन एज, द चांस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर गोज अप एज अ वुमेन गेट्स ओल्डर, और जैसे जैसे एक वुमेन ओल्ड होती चली जाती है, एज्ड होती चली जाती है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवर 80% ऑफ ऑल फीमेल ब्रेस्ट कैंसर अकर अमंग वुमेन एज्ड 50+। ठीक है, तो मोस्टली जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है वो आपकी 50+ एज्ड विमेन में देखा जाता है। ये आपका ग्राफ है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। देन जेनेटिक रिस्क फैक्टर, women who carry BRCA1 and BRCA2 genes have considerably higher risk of developing breast cancer। ठीक है, BRCA1 and BRCA2 are genes, और जिन विमेन में ये ज़्यादा होते हैं तो उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर डेवलप करने का। ठीक है, BRC1 एंड BRC2 आर ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन, तो जिनमें ये ज़्यादा होते हैं वो उन फीमेल्स को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देन फैमिली हिस्ट्री, ब्रेस्ट कैंसर रिस्क इज़ हायर अमंग विमेन हुज क्लोज ब्लड रिलेटिव्स हैव दिस डिसीज। फैमिली हिस्ट्री में क्या होगा कि जिन विमेन के ब्लड रिलेटिव्स है उन्हें कभी इन पास्ट उन्हें कभी ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो डेवलप होने के चांसेस होते हैं। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, विमेन विद कैंसर इन वन ब्रेस्ट हैज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग अ न्यू कैंसर इन अदर ब्रेस्ट और इन अदर पार्ट ऑफ द सेम। यानी किसी फीमेल को किसी एक ब्रेस्ट में अगर कैंसर है तो उसके काफ़ी चांसेस होते हैं डेवलप होने के ब्रेस्ट कैंसर की, वो दूसरे ब्रेस्ट में भी हो सकता है या एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं भी कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। देन रेस और एथनिक बैकग्राउंड, ओवरऑल all white women are slightly more likely to get breast cancer than African American women। मोस्टली जो वाइट women's होती है उन्हें ज़्यादा चांसेस रहते हैं rather than African American women। African American women though are more likely to die of breast cancer, वो लोग ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर से डायरेक्टली उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एशियन, हिस्पैनिक एंड नेटिव अमेरिकन वुमेन हैव लोअर रिस्क ऑफ गेटिंग एंड डाइंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, जो आपकी एशियन, हिस्पैनिक एंड नेटिव अमेरिकन वुमेन है उन्हें काफ़ी कम रिस्क होता है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होगा और उससे उनकी डेथ होगी। ठीक है, ये दिस इज़ द इंसिडेंस आप देख सकते हैं। दिस कॉसेशियन वुमेंस में ज़्यादा देखा गया है, देन अफ्रीकन्स में कम है, देन एशियंस में कम है, हिस्पैनिक में कम है, देन नेटिव अमेरिकन में सबसे कम है। डेथ रेट, नॉन हिस्पैनिक वाइट जो है उनका डेथ रेट देखिए, नॉन हिस्पैनिक ब्लैक और लैटिना में। देन डेंस ब्रेस्ट टिश्यू मीन्स देयर इज़ मोर ग्लैंड
टिश्यू एंड लेस फैटी टिश्यू। डेंस ब्रेस्ट टिश्यू मीन्स क्या कि जो वहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं वो उनके अमाउंट ज़्यादा है रादर देन फैटी टिश्यू। Certain benign breast problem, women who have certain benign breast changes may have increased risk of breast cancer। ठीक है, जो जिन वुमेंस को benign breast changes आते हैं यानी कि इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, लम्प थोड़ा सा फॉर्म होता है, तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। Menstrual period, women who begin having periods early before the age of 12 or who went through the change of life menopause after the age of 55 have slightly increased risk of breast cancer। ठीक है, जिन फीमेल्स को बिफोर द एज ऑफ 12 उनका मेनाक हो जाता है, उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाते हैं, और जिन वुमेंस के आफ्टर 55 मेनोपॉज होता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है डेवलप करने के मेंस्ट्रुअल ये ब्रेस्ट कैंसर को। ब्रेस्ट रेडिएशन इन अर्ली लाइफ, वीमेन हु हैव हैड रेडिएशन ट्रीटमेंट टू द चेस्ट एरिया एज अ चाइल्ड और यंग अडल्ट हैव ग्रेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, जिन फीमेल्स में रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है चेस्ट एरिया का, ब्रेस्ट एरिया का अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ यानी यंग एज में काफ़ी रेडिएशन थेरेपी से अगर सफ़र किया है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रेस्ट कैंसर की कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सो नॉट हैविंग चिल्ड्रन और हैविंग देम लेटर इन लाइफ। ठीक है, या तो आप बेबी नहीं कर रहे हैं यानी कंसीव नहीं कर रहे हैं या काफ़ी लेट कंसीव कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। सर्टेन काइंड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कुछ टाइप के बर्थ कंट्रोल आप ले रहे हैं, पिल्स वगैरह। यूजिंग हार्मोन थेरेपी आफ्टर मेनोपॉज, आप मेनोपॉज के बाद हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं। नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रहे हैं। अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, आप ओवरवेट है, ओबीज़ हैं। ठीक है, टोबैको स्मोकिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, फीमेल्स जो स्मोकिंग करती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नाइट वर्क, अ फ्यू स्टडीज़ हैव सजेस्टेड दैट वुमेन हु वर्क एट नाइट हैव हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो वुमेन लेट नाइट वर्क करती है उन्हें भी काफ़ी चांसेस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। ठीक है, फैक्टर नॉट लिंक टू ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, कि ब्रेस्ट कैंसर से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड नहीं है? एंटीपर्स्पिरेंट, देन ब्रास, इंड्यूस्ड अबॉर्शन और ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट, इन सब से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। देन प्रिवेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर, अब आप ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो रिस्क फैक्टर इसके 2 टाइप के थे, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ जेंडर, एज, पर्सनल ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट कंडीशंस, ब्रेस्ट डेंसिटी, अर्ली मेंस्ट्रुएशन और लेट मेनोपॉज। ठीक है, देन मॉडिफाइड में आपका आता है रेडिएशन एक्सपोजर, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप कम कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बॉडी वेट, फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल यूज, टोबैको, स्मोक। ठीक है, आपको क्या करना है, ये चीज़ें लिमिट में करनी है। फिर सो प्रिवेंशन क्या है? अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करना है या कम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, डाइट अच्छी लेनी है, पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी आपको नहीं लेनी है, बॉडी वेट मेंटेन करना है, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग नहीं करवानी है, बार बार नहीं करवानी है। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करनी है। देन कम साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, लम्प इन अ ब्रेस्ट, कि आपकी ब्रेस्ट में आपको लम्प फॉर्म होगा, यानी कि एक फॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर हार्डन टिश्यू आपको फील होगा। पेन इन द आर्मपिट्स ऑफ ब्रेस्ट दैट डजंट सीम टू बी रिलेटेड टू द वुमेन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, यूजुअली क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी ब्रेस्ट वगैरह में पेन रहता है, तो रेदर दैन दैट कि अगर वो कंडीशन नहीं है फिर भी आर्मपिट्स में, ब्रेस्ट में काफ़ी पेन रह रहा है, दैट इज़ द साइन, दैट कैन बी द साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पिटिंग और रेडनेस ऑफ द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट लाइक द स्किन ऑफ एन ऑरेंज, जैसे ऑरेंज की स्किन में पोर्स हो जाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड पिटिंग। तो अगर वो पिटिंग ब्रेस्ट की स्किन में शो हो रही है, रेडिश शो हो रही है, तो दैट कैन बी अ साइन। अ रैश अराउंड और ऑन वन ऑफ द निपल्स, या दोनों में से किसी एक निपल पे आपको रैश हो रहा है या फिर अराउंड उसके आसपास रैशेस हो रहे हैं, दैट कैन बी अ साइन। अ स्वेलिंग और लंप इन वन ऑफ द आर्मपिट्स, अगर किसी भी एक आर्मपिट में आपको स्वेलिंग महसूस हो रही है, एक लंप महसूस हो रहा है, तो भी ब्रेस्ट कैंसर होने का साइन है। एंड एरिया ऑफ थिकन टिश्यू इन द ब्रेस्ट, आपको ब्रेस्ट में कहीं
थिक टिश्यू महसूस हो रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट की कोई टिश्यू हार्ड हो रही है, देन इट कैन बी अ साइन वन ऑफ द निपल्स हैज़ अ डिस्चार्ज, सम टाइम इट मे कंटेन ब्लड, और कभी निपल से डिस्चार्ज हो रहा है और वो ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। द निपल चेंजेस इन अपीयरेंस, इट में बिकम संकन और इन्वर्टेड, ठीक है, जो आपके निपल है उसकी जो अपीयरेंस में चेंज आ रहा है या फिर वो ऐसा लग रहा है कि संकन है, काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया है, ये इन्वर्टेड आपको फील हो सकता है, ठीक है। द साइज और द शेप ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस, और आपकी जो ब्रेस्ट है उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा। द निपल स्किन और ब्रेस्ट स्किन में हैव स्टार्टेड टू पील स्केल और फ्लेक, यानी कि जो निपल स्किन और ब्रेस्ट स्किन है वो क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो पील हो रही है, अपने आप उखड़ रही है, ठीक है, स्केली स्केली सी हो जाएगी। देन दीज आर द साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। लम्प फॉर्म होगा, स्किन डंपिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है, चेंज इन द स्किन कलर और टेक्सचर, चेंज इन हाउ द निपल लुक्स लाइक पुलिंग इन आउट ऑफ द निपल, ठीक है, कि आपका निपल जो है वो इंटरनल मूवमेंट कर जाएगा, वो अंदर ही चला जाएगा, ठीक है। देन क्लियर और ब्लडी फ्लूइड दैट लीक्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द निपल, ठीक है, ये रहा। फिर आपको क्या क्या पेन होगा, रेडनेस होगी, ठीक है, स्केलीनेस होगी, इचिंग होगी, स्किन थिकनिंग होगी, इनवर्ड निपल हो जाएंगे और डिस्चार्ज फॉर्म होगा। देन कम्स डायग्नोसिस, कि आप क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। मैथड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, अब क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर आते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ योर ब्रेस्ट एग्जाम, देन मैमोग्राम्स, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट MRI स्कैन एंड बायोप्सी, ठीक है। सबसे पहला आता है ब्रेस्ट एग्जाम। ब्रेस्ट एग्जाम आपके 2 टाइप के होते हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम CBE और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम BSE, ठीक है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम, विमेन इन देयर 20s एंड 30s शुड हैव अ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम एवरी 3 years, यानी कि जो विमेन 20s और 30s में चल रही हैं उन्हें इन 3 years एक बार तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 40 विमेन शुड हैव ब्रेस्ट एग्जाम एवरी ईयर, और आफ्टर द एज ऑफ 40 पर ईयर उन्हें करवाना चाहिए टेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम BSE इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फॉर वुमेन स्टार्टिंग इन देयर 20s, ठीक है, जो वुमेन स्टार्टिंग में है 20s के अपने, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। एनी चेंजेस डिटेक्टेड शुड बी रिपोर्टेड टू अ मेडिकल एक्सपर्ट, और अगर आपको कोई चेंजेस महसूस हो रहे हैं तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। BSE कंडक्टिंग स्टैंडिंग और रिक्लाइनिंग, यानी कि आप बैठे हुए हो या लेटे हुए हो आप BSE कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको स्टैंड स्ट्रेट और अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना है, देन विथ फिंगर टिप क्लोज टुगेदर जेंटली प्रोब ईच ब्रेस्ट, यानी कि आपको इन पैटर्न्स में ब्रेस्ट को क्या करना है, फील करना है। तो आपको अगर कहीं लंप महसूस हो रहा है, कोई पेन महसूस हो रहा है, तो आपको वो चीज़ नोटिस करनी होती है, ठीक है। और जब आप रिक्लाइनिंग में होंगे तब भी आपको ये करना है, अपने आर्म को स्ट्रेच करना है एंड देन अपने फिंगर टिप से आपको हर एक प्रोब पे ब्रेस्ट के फील करना है। देन ब्रेस्ट इमेजिंग टेक्निक्स, फर्स्ट वन वॉज मैमोग्राम्स, मैमोग्राम एंड एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, उसको मैमोग्राम्स बोला जाता है, ठीक है। इट यूजेज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, इसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ रेडिएशन यूज़ होता है। मैमोग्राम्स में आपका आता है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, जो स्क्रीनिंग के लिए होता है दैट आर कॉल्ड स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स, एंड जो डायग्नोसिस के लिए होते हैं दे आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक मैमोग्राम्स। मैमोग्राम्स, अ टेक्नोलॉजिस्ट विल पोजीशन योर ब्रेस्ट फॉर द टेस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट क्या करेंगे, आपके ब्रेस्ट को पोजीशन करेंगे। द ब्रेस्ट इज प्रेस्ड बिटवीन 2 plates ऑफ फ्लैटन एंड स्प्रेड द टिश्यू, ठीक है, 2 टाइप की फ्लैटन प्लेट्स होती हैं, उसके बीच में ब्रेस्ट को रखा जाएगा, उसे प्रेस करा जाएगा ताकि जो आपके टिश्यूज़ है वो फैल जाएँ, ठीक है। द प्रेशर लास्ट ओनली अ फ्यू सेकेंड वाइल द पिक्चर इज टेकन, तो वो प्रेशर जो होता है ब्रेस्ट पे वो कुछ ही सेकंड्स के लिए रहता है जब तक कि इमेजिंग ना आ जाए, ठीक है। द ब्रेस्ट एंड प्लेट्स आर रिपोजिशन एंड देन अनदर पिक्चर इज टेकन, और फिर ब्रेस्ट और प्लेट्स को उनको रिपोजिशन किया जाता है और फिर एक इमेज ली जाती है। द होल प्रोसेस टेक अबाउट 20 minutes, और 20 minutes का प्रोसीजर होता है। दिस इज कैमरा यूनिट, दीज आर 2 plates, और ये फिल्म प्लेट है नीचे, देन एक्सरे बीम, और आपके ब्रेस्ट को रखा जाएगा एंड देन रिप्लेस्ड, उसको प्रेस किया जाएगा और जब उसको नॉर्मल पोजीशन पे रिट्राइव किया जाएगा तो 2 images आप लेंगे, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल मैमोग्राम, दिस इज़ बेनाइन सिस्ट जो कि कैंसरस नहीं है, दैट इज़ कैंसर 1 बेनाइन, कैंसर 1 मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड,
यूजेस साउंड वेव टू आउटलाइन अ पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या करेगा, साउंड वेव्स को यूज़ करेगा पार्ट ऑफ द बॉडी की एक इमेज बनाने में, ठीक है। द साउंड वेव्स इकोज आर पिक्ड अप बाय कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जो साउंड वेव्स इकोज होंगी वो आपका कंप्यूटर पिक करेगा और उसके बाद उस हिसाब से, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से इमेजिंग बनाएगा, ठीक है। यूज टू इन्वेस्टिगेट एरियाज ऑफ कंसर्न फाउंड बाय अ मैमोग्राम। फिर आपको देखना है कि जो मैमोग्राम में आपको इमेजिंग आई कि बेनाइन था, मैलिग्नेंट था, आपको उसकी फर्दर इमेजिंग करने के लिए ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड यूज़ करना होगा, ठीक है। दिस इज ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, द इमेज यू कैन सी। देन MRI यूजेस मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ द बॉडी आप इसमें लेते हैं। MRI स्कैन को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यूज्ड इफ व्यू एरियाज ऑफ कंसर्न फाउंड ऑन अ मैमोग्राम, ठीक है। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा मिनट एरियाज़ है, काफ़ी छोटे एरियाज़ है जो आपके अल्ट्रासाउंड में नहीं आ सकते, देन आप इसको MRI के अंदर लेंगे, ठीक है। देन ब्रेस्ट MRI पेशेंट्स मस्ट लाई इनसाइड अ नैरो ट्यूब फेस डाउन ऑन अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। इसके लिए क्या करना होता है, पेशेंट को एक नैरो ट्यूब में लिटा दिया जाता है और इसका फेस डाउन होता है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म हैज़ ओपनिंग फॉर ईच ब्रेस्ट एंड अलाउ द इमेज टू बी टेकन विदाउट प्रेसिंग ऑन द ब्रेस्ट। तो जो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें हर एक ब्रेस्ट के लिए ओपनिंग होती है ताकि इमेज इजीली ली जा सके, ब्रेस्ट को प्रेशराइज ना किया जाए, ठीक है। कंट्रास्ट मटेरियल में बी इंजेक्टेड इनटू अ वेन टू हेल्प द MRI शो मोर डिटेल, ठीक है। आपको एक कंट्रास्टिंग मटेरियल में भी इंसर्ट आप कर सकते हैं वेन्स में, कि जब वो वेन्स में फैल जाएगा तो ईजिली इमेजिंग अच्छे से आ जाती है, क्लियर, ठीक है। दिस इज़ दैट, ठीक है। पेशेंट को फेस के बल पे लिटा दिया जाएगा और ब्रेस्ट को इमेजिंग ली जाएगी ब्रेस्ट की। This is the imaging you can see. Now biopsy. Biopsy is done when other tests show that you might have breast cancer, ठीक है। बायोप्सी तब की जाती है जब अदर टेस्ट ये रिजल्ट शो कर रहे हैं कि बंदा कैंसर पॉजिटिव है। इट मे कन्फर्म इफ़ अ मास इज़ कैंसरस और नॉट। तो ये क्या कन्फर्म करेगा कि जो वो मास है वो कैंसरस है या नहीं है। मास इज़ रिमूव्ड एंड स्टडीज। फिर अब क्या करेंगे, मास की एक स्मॉल अमाउंट लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट बायोप्सी, तो फर्स्ट वन इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, फाइन नीडल से एस्पिरेट करेंगे। देन कोर नीडल बायोप्सी, वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी और लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है। जो फाइन नीडल एस्पिरेशन होता है इसमें काफ़ी पतली सी फाइन नीडल यूज़ की जाती है। एक्सट्रैक्ट फ्लूइड फ्रॉम द लिम्फ, जो लंप होता है उसे फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है ये सब कुछ। सिंपल बट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। ये सिंपल होता है बट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। दिस इज़ द टेक्निक यू कैन सी, ठीक है। देन कोर नीडल बायोप्सी, नीडल इज़ लार्जर दैन इन फाइन नीडल बायोप्सी। इसमें जो नीडल होती है वो फाइन नीडल बायोप्सी से बड़ी होती है। रिमूव्स मोर टिश्यू, ये ज़्यादा टिश्यू रिमूव करती है। क्लियरर रिजल्ट से ज़्यादा क्लियर रिजल्ट शो करती है, ठीक है। दिस यू कैन सी। देन वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी डन विद सिस्टम सच एस ATEC, ऑटोमेटेड टिश्यू एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन, ठीक है। ये सिस्टम है उसके थ्रू की जाती है, गाइडेड बाय MRI से ही पता चलता है ये भी। फर्स्ट द स्किन इज नम्ड एंड अ स्मॉल कट इज मेड। फिर पहले क्या होता है, स्किन को नम किया जाता है, फिर एक इंसिजन बनाया जाता है। अ हॉलो प्रोब इज पुट थ्रू द कट इनटू द ब्रेस्ट टिश्यू, अ पीस ऑफ टिश्यू इज सक्ड आउट। फिर क्या करना है, एक हॉलो प्रोब उसके अंदर डालना होता है आपको ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, एंड देन आपको उसको पीस को सक आउट करना होता है। दिस इज़ द टेक्निक, ठीक है, इमेज। देन सर्जिकल बायोप्सी में क्या करना है, एनेस्थीसिया देंगे, इंसिजन बनाएंगे और पार्ट या फिर होल लंप को आप स्टडी के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इंसिजन बनाया और ये एक्ससीशन हो गया आपका। देन लिम्फ नोड बायोप्सी, लिम्फ नोड बायोप्सी में क्या करता है, आप दो काम करता है। रिमूवल ऑफ द फ्लूइड वो आप करेंगे नीडल बायोप्सी से, और रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड आप सर्जिकल बायोप्सी से करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द इमेज यू कैन सी। एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, टिश्यूज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग बायोप्सी आर एग्जामिन। तो जो टिश्यू उस टाइम पे आपको मिल रहे हैं बायोप्सी के टाइम पे, तो आप एग्जामिन करेंगे देखने के लिए कि वो जो टिश्यू आपको मिला वो मैलिग्नेंट था या बेनाइन था, क्या टाइप था, इन्वेसिव था या नॉन इन्वेसिव था, साइज, हैज़ इट मेटास्टेटाइज्ड, क्या ये दूसरे पार्ट्स में फैला है, ठीक है। इज़ द लिम्फ नोड्स अफेक्टेड, लिम्फ नोड अफेक्टेड हैं। देन ट्रीटमेंट, ठीक है। देन कम फैक्टर कंसीडर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर करने हैं। फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर ग्रेड, देन हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस एंड HER2 न्यू स्टेटस, ठीक है।
जो ब्रेस्ट कैंसर ग्रेड है, बायोप्सी अगर आपकी बायोप्सी सैंपल कैंसर का है तो उसका ग्रेड 1 to 3 में जाएगा। लोअर ग्रेड मीन्स कि स्लो ग्रोइंग कैंसर है, और हायर अगर ग्रेड जाता है तो वो फास्टर ग्रोइंग कैंसर है। द ग्रेड हेल्प्स प्रिडिक्ट द आउटकम, तो उस हिसाब से आप आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं। देन हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस, हार्मोन रिसेप्टर आर प्रोटीन इन सेल्स दैट कैन अटैच टू हार्मोन, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर्स वो प्रोटीन होते हैं जो कि हार्मोन से अटैच हो जाते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो फ्यूल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए। ब्रेस्ट कैंसर आर टेस्टेड फॉर हार्मोन रिसेप्टर, तो ब्रेस्ट कैंसर को हम हार्मोन रिसेप्टर के लिए टेस्ट करते हैं। इफ़ द ट्यूमर हैज़ दैम इट इज़ ऑफन कॉल्ड ER पॉजिटिव और PR पॉजिटिव। अगर ट्यूमर अगर वो एस्ट्रोजन की ग्रोथ से, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन से ग्रो कर रहा है तो वो ER पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन की ग्रोथ से ग्रो कर रहा है तो PR पॉजिटिव हो जाएगा। अबाउट 2 out of 3 ब्रेस्ट कैंसर हैव एटलीस्ट वन ऑफ दीज रिसेप्टर्स, ठीक है, इनके रिसेप्टर की हेल्प से ही वो ग्रो करते हैं। देन HER2 और न्यू स्टेटस क्या, अबाउट 1 out of 5 ब्रेस्ट कैंसर हैव टू मच अ प्रोटीन कॉल्ड HER2 न्यू, ठीक है। HER2 न्यू एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि कैंसरस सेल्स में पाया जाता है। तो आउट ऑफ 5 आपको मतलब काफ़ी अनकॉमन है ये, बट ये उनमें क्या होता है जिसको होता है तो उसमें HER2 न्यू का जो स्टेटस होता है ब्लड में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ट्यूमर विथ इंक्रीज लेवल ऑफ HER2 न्यू आर कॉल्ड HER2 पॉजिटिव, ठीक है, उसको HER2 पॉजिटिव बोला जाता है। ये जो कैंसर्स होते हैं ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं अदर देन कोई भी दूसरे ब्रेस्ट कैंसर के कंपैरिजन में, ठीक है। टेस्ट टू फाइंड वेदर द कैंसर इज स्प्रेड, कि आपका स्प्रेड हुआ है कि नहीं कैंसर, उसके लिए आप पहले चेस्ट एक्सरे करेंगे लंग्स का, बोन स्कैन करेंगे बोन्स का, CT स्कैन करेंगे चेस्ट का या फिर एब्डोमेन का, MRI करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, और अल्ट्रासाउंड करेंगे अदर पार्ट्स का। दैन कम स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो TNM स्टेजिंग सिस्टम में क्या है, द ट्यूमर साइज एंड स्प्रेड, कि ट्यूमर का साइज़ क्या है और वो कितना फैला है। देन वेदर द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, कि क्या वो लिम्फ नोड्स में फैल चुका है, दैट इज़ N, एंड M स्टैंड फॉर मेटास्टेसिस, कि वो दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो 5 स्टेजेस होती है, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक है। दिस यू कैन सी स्प्रेडिंग के अकॉर्डिंग। तो स्टेज 2 होती है वो नॉन इन्वेसिव होता है, वो दूसरे टिश्यूज़ में स्प्रेड नहीं हुआ होता। स्टेज 1 जो होता है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होता है और ये ज़्यादा लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं होता। स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज जो सेकंड होता है उस सेकंड ए में क्या होगा कि ग्रेटर दैन 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा, और वो क्या करेगा, सॉरी लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा, वो क्या करेगा दूसरे लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो जाएगा, और 2 to 5 सेंटीमीटर का होगा और दूसरे लिम्फ नोड में स्ट्रेच हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और स्टेज सेकंड बी में क्या होगा कि 2 to 5 सेंटीमीटर का होगा और वो दूसरे लिम्फ नोड में स्प्रेड हो जाएगा, या फिर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और दूसरे में स्प्रेड नहीं हुआ होगा लिम्फ नोड्स में, ठीक है। स्टेज थर्ड होता है, उसके भी 3 टाइप्स है। स्टेज थर्ड है वो आपका लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा, स्प्रेड हो जाएगा लिम्फ नोड्स में, क्लम्प्स फॉर्म कर जाएगा, और ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होगा लेकिन वो स्प्रेड नहीं होगा, मतलब स्प्रेड हुआ होगा बट क्लम्प फॉर्म नहीं कर जाएगा। स्टेज थर्ड बी में क्या होगा कि एनी साइज़ किसी भी साइज़ का हो सकता है, वो स्किन में स्प्रेड हो जाएगा और चेस्ट वॉल में और स्वेलिंग कॉज करेगा। थर्ड सी में क्या होगा, वो भी किसी साइज़ का हो सकता है और लिम्फ नोड में चला जाएगा और स्किन और चेस्ट वॉल में। स्टेज फोर्थ में क्या होगा, मेटास्टेटाइज्ड हो जाएगा, बॉडी के किसी भी पार्ट में जा चुका होगा, ठीक है। ये सबके सर्वाइवल रेट है। जो 0 स्टेज वाले होते हैं 100% सर्वाइवल रेट रहा है उनका, फर्स्ट वाले 100, सेकेंड का 93%, थर्ड 172 एंड फोर्थ 122%। ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट ब्रेस्ट में अपर क्वाड्रेंट 50, ठीक है, देन आपका लेफ्ट 115, 11, 6 और 18% का क्वाड्रेंट बनता है। देन ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे आप, ट्रीटमेंट वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि आपका किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। स्टेज एंड ग्रेड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, हाउ लार्ज द ट्यूमर इज़, वेदर और नॉट इट हैज़ स्प्रेड, और इफ़ सो हाउ फार, कि आपको ये देखने की क्या स्टेज है, क्या ग्रेड है ब्रेस्ट कैंसर की, और कैसे ट्यूमर कितना बड़ा है, क्या वो स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। वेदर और नॉट द कैंसर सेल्स आर सेंसिटिव टू हार्मोन्स, की जो आपके कैंसर सेल्स है वो सेंसिटिव टू हार्मोन्स है या नहीं, ठीक है। पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ कैसी है, एज ऑफ द पेशेंट एंड पेशेंट्स ओन प्रेफरेंसेस, की पेशेंट किस टाइप का ट्रीटमेंट लेना चाहता है। मेन ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में आपका सर्जरी,
रेडिएशन थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, ठीक है, इसमें मेनली ड्रग थेरेपी दी जाती है, देन हार्मोन थेरेपी एंड देन कीमोथेरेपी दी जाती है। सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी जो होती है दो तरीके की होती है, इसमें एक लम्पेक्टोमी होती है, एक मैस्टेक्टोमी होती है, ठीक है। लिम्फ नोड सर्जरी में आप सेंटिनल नोड बायोप्सी लेते हैं और एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन करते हैं, ठीक है, और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। लुम्पेक्टोमी क्या होता है, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी होती है या फिर पार्शियल और सेगमेंटेड मेस्टेक्टोमी, ठीक है, सर्जिकली रिमूविंग द ट्यूमर एंड अ स्मॉल मार्जिन ऑफ हेल्दी टिश्यू अराउंड इट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम जो ट्यूमर को रिमूव करते हैं और जो मार्जिन आपका हेल्दी टिश्यू का ट्यूमर से अटैच था उसे भी रिमूव कर देते हैं और इसके बाद हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। मेस्टेक्टोमी में क्या करते हैं, हम ब्रेस्ट को ही रिमूव कर देते हैं या फिर उसके दूसरे इन्फेक्टेड कंपोनेंट को। अब ये भी 3 टाइप्स का होता है, सिंपल मेस्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी और रेडिकल मेस्टेक्टोमी, ठीक है। मेस्टेक्टोमी सिंपल वाली क्या होती है, इसमें हम लोब्यूल्स को रिमूव कर देते हैं, डक्ट को रिमूव करते हैं, फैटी टिश्यू, निपल, एरोला एंड कुछ स्किन के पार्ट को भी, ठीक है। जो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी होती है ये सिंपल मेस्टेक्टोमी होती है, इसमें आप क्या करते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का भी रिमूवल कर देते हैं। जो रेडिकल मेस्टेक्टोमी होती है ये सिंपल मेस्टेक्टोमी होती है, इसमें आप क्या कंबाइन करते हैं, आप लिम्फ नोड्स को और चेस्ट की जो मसल्स होती है उसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये आपका मॉडिफाइड है, लिम्फ नोड के साथ साथ आपके फैटी टिश्यू भी रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। ये एडल्ट फीमेल मेस्टेक्टोमी है, ब्रेस्ट रिमूव कर दिया आपका। साइड इफेक्ट क्या होते हैं ब्रेस्ट सर्जरी के, पेन आफ्टर द सर्जरी एंड द चेंज इन द शेप ऑफ द ब्रेस्ट, की सर्जरी के बाद पेन होगा और जो ब्रेस्ट का साइज़ होगा उसमें चेंज आ जाएगा। वुंड इन्फेक्शन, बिल्ड अप ऑफ ब्लड एंड बिल्ड अप ऑफ क्लियर फ्लूइड इन द वाउंड, जब आपका वुंड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उसमें ब्लड बिल्डअप हो जाएगा या फिर फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर रिमूव्ड, स्वेलिंग ऑफ द आर्म एंड चेस्ट में अकर, ठीक है, लिम्फेडीमा, यानी कि अगर आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को रिमूव किया गया है तो जो आपके आर्म्स और चेस्ट है उसमें स्वेलिंग आ सकती है जिसको लिम्फेडीमा बोला जाता है, ठीक है। लिम्फ नोड सर्जरी में क्या करेंगे आप, एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन, इसमें क्या होगा, ये अबाउट 10 to 40 लिम्फ नोड्स आर रिमूव करेंगे आप, इसमें 10 to 40 लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं, यूजुअली डन एट द टाइम एज द मेस्टेक्टोमी और ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, यानी कि जब मेस्टेक्टोमी और ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करते हैं हम उसी टाइम पे लिम्फ नोड सर्जरी को भी करते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी is used to determine if the cancer has spread to the lymph nodes under the arm without removing many of them। इसका काम क्या होता है, आप इसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए कि कैंसर है क्या वो लिम्फ नोड्स में जा चुका है आर्म्स के अंदर बिना उनमें से किसी लिम्फ नोड्स को हटाए या उनकी बायोप्सी लिए। अब ब्लू डाई और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आप पहले इंजेक्ट करेंगे ये जानने के लिए कि सेंटिनल लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपकी कौन सी मतलब कि वो ड्रेन हो रही है या नहीं आपके लिम्फ नोड्स में, और उसके बाद उसे रिमूव किया जाएगा। कि आप जब इंजेक्ट करेंगे तो वो जो जिन भी लिम्फ नोड से पास होगा उससे आपको पता चल जाएगा कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है, ठीक है। ये लिम्फ नोड सर्जरी है आपकी। देन साइड इफ़ेक्ट क्या है इस केस में, आपको पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। स्वेलिंग इन द आर्म और चेस्ट, लिम्फेडीमा होने के चांसेस होते हैं। लिम्फेडीमा इज मोस्टली ड्यू टू एक्सिलरी लिम्फ नोड बायोप्सी, जो लिम्फेडीमा होता है वो मोस्टली एक्सिलरी लिम्फ नोड बायोप्सी की वजह से होता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव और ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर एम्ड एट रिक्रिएटिंग अ ब्रेस्ट सो दैट इट लुक्स एज मच एज पॉसिबल लाइक द अदर ब्रेस्ट। सर्जिकल प्रोसेस क्या करते हैं, जो रिक्रिएटिंग वाले होते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम होता है कि जो ब्रेस्ट है वो उसको उसके ओरिजिनल शेप में दिखाया जा सके, ठीक है, दूसरे ब्रेस्ट की तरह। द सर्जन में यूज़ अ ब्रेस्ट इम्प्लांट और टिश्यू फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी, तो जो सर्जन है वो क्या करता है, ब्रेस्ट इम्प्लांट करता है, यानी किसी और का ब्रेस्ट इम्प्लांट कर लिया या फिर बॉडी में से किसी टिश्यू को ब्रेस्ट की जगह पर क्या कहते हैं स्टिच कर दिया, ताकि वो जो स्पेस है वो उतना ही मेंटेन रहे कि वो जैसे एक ब्रेस्ट का शेप आ रहा है वो एबनॉर्मल ना लगे, बॉडी को पेशेंट अपनी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एडजुवेंट एंड न्यू एडजुवेंट थेरेपी, एडजुवेंट थेरेपी जो होती है आपकी आप सर्जरी के बाद देते हैं। कॉम्बैट मेटास्टेसिस, कीमोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी में आप एडजुवेंट थेरेपी देते हैं। नॉन एडजुवेंट थेरेपी आप सर्जरी से पहले देते हैं, ट्यूमर रिड्यूस करते हैं, एंड रेडिएशन थेरेपी इसके अंदर आती है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, रेडिएशन थेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट विद हाई एनर्जी रेज सच एज एक्सरेज और पार्टिकल्स टू किल कैंसर सेल। जो रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है उसमें आप क्या करते हैं, हाई एनर्जी रेज यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक एक्सरे
या फिर ऐसे पार्टिकल्स जो कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। द पेशेंट में रिक्वायर 3 to 5 सेशंस पर वीक और 3 to 6 वीक्स, ठीक है। यानी कि पेशेंट को क्या होता है, इसमें 3 to 5 सेशंस लेने पड़ते हैं पर वीक फॉर द 6 वीक्स, यानी 6 वीक तक पर वीक, यानी कि 6 वीक में पर वीक उसको 3 to 5 सेशंस लेने होते हैं। द टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी यूज, कि किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है उससे ही, उसके अकॉर्डिंग ही आप रेडिएशन थेरेपी भी देंगे पेशेंट को। तो टाइप्स क्या होती है, ब्रेस्ट रेडिएशन थेरेपी अप्लाइड आफ्टर लंपेक्टोमी एक आप देंगे। चेस्ट वॉल रेडिएशन थेरेपी आप कब देंगे, जब आपकी मेस्टेक्टोमी होगी, ब्रेस्ट रिमूव होगा। ब्रेस्ट बूस्ट देंगे। हाई डोज ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज अप्लाइड टू वेयर द ट्यूमर वॉज सर्जिकली रिमूव्ड, जहाँ सर्जिकली ट्यूमर को रिमूव किया गया वहाँ पर आप हाई डोज ऑफ रेडिएशन थेरेपी देंगे पेशेंट को। टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपीज, लिम्फ नोड रेडिएशन थेरेपी भी देंगे, एम्ड एट द एक्सिल एंड अराउंड सराउंडिंग एरिया टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स दैट हैव रीच द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड रेडिएशन थेरेपी आप कहाँ देते हैं, एक्सिला में देते हैं या उसके सराउंडिंग में भी देते हैं, ताकि जो कैंसर सेल्स वहाँ पहुँच गई है लिम्फ नोड्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी इसमें आती है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी क्या होता है, रेडिएशन टू द ब्रेस्ट बाय प्लेस रेडियो एक्टिव सीड्स पैलेट्स इनटू द ब्रेस्ट टिश्यू। उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव सीड्स को आप सबसे पहले ब्रेस्ट में इन्वेट करते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ब्रैकीथेरेपी इज यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर इज कॉल्ड इंट्राकैविटरी ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन टाइप की ब्रैकीथेरेपी यूज़ होती है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उसको इंट्राकैविटरी ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। A device is put into the space left from the breast conserving surgery। जो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी जब आप करते हैं तो वहाँ के स्पेस एक जो छूटता है वहाँ से आप एक डिवाइस अंदर डालते हैं। अ सोर्स ऑफ रेडिएशन इज देन प्लेस्ड इन द डिवाइस, फिर आप उस डिवाइस में सोर्स ऑफ रेडिएशन पुट करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं रेडिएशन थेरेपी के, कि स्वेलिंग और हैवीनेस आप देखने को मिलती है पेशेंट में। सन बर्न लाइक चेंजेस इन द स्किन एंड फीलिंग वेरी टायर्ड, कि सन बर्न चेंज यानी कि स्किन टैन हो जाती है, ब्लैकिश टाइप की, ब्लूइश कलर की हो जाती है थोड़ी सी, और काफ़ी थकान सी ऐसी महसूस होती है। वीकनेस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। डैमेज टू सम ऑफ द नर्व्स ऑफ द आर्म, जो आपके आर्म्स की कुछ नर्व्स है उसमें डैमेज हो सकता है, ठीक है। दिस कैन लीड टू द नम्बनेस, इसकी वजह से नम्बनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है शोल्डर्स में, आर्म्स में और हैंड्स में। रेडिएशन टू लिम्फ नोड कॉजेज लिम्फेडिमा, और लिम्फेडिमा होने के चांसेस होते हैं। देन कीमोथेरेपी यानी कि आप कैंसर किलिंग ड्रग्स का यूज़ करते हैं। आईवी आप क्या देते हैं, आप शॉट देंगे, यानी और या फिर यानी कि आप शॉट दे सकते हैं, आईवी थ्रो वेन्स पास कर सकते हैं, या पिल के फॉर्म में दे सकते हैं, या लिक्विड की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे और जिस बॉडी पार्ट में उन्हें एक्शन करना है वहाँ पे एक्ट करेंगे, ठीक है। कॉम्बैट्स मेटास्टैटिसिस, ये मेटास्टैटिसाइज जब कर जाते हैं सेल्स तब यूज़ होता है। डैमेज सम नॉर्मल सेल्स, और ये कुछ नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर देता है, ठीक है। देन व्हेन इस कीमो एडमिनिस्ट्रेड, अब आप कीमो कब देंगे, बिफोर सर्जरी न्यू एडजेसेंट कीमो, और आफ्टर सर्जरी एडजुवेंट कीमो, ठीक है। कीमो दिया कैसे जाता है, डॉक्टर्स जो होते हैं कीमो को इन साइकिल्स देते हैं। टाइम बिटवीन साइकिल इज़ मोस्ट ऑफन 2 to 3 वीक्स, ठीक है। 2 to 3 वीक्स का एक टाइम रखते हैं और उस साइकिल में ही पेशेंट को कीमो दी जाती है। फॉर अर्ली स्टेज, जब ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली स्टेज होता है, जो टोटल कोर्स होता है वो ट्रीटमेंट का 3 to 6 मंथ तक होता है, और एडवांस के लिए तब तक जितना कि वो जब तक काम कर रहा है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या देखेंगे आप इसमें, कि ड्रग किस तरीके की यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग साइड इफ़ेक्ट आएगा, किस अमाउंट में आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइड इफ़ेक्ट आएगा, और लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग साइड। दैन कम साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में क्या आता है, शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, हेयर लॉस होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा या इंक्रीज एपेटाइट हो जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग होगा, हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि WBC काउंट काफ़ी कम हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाएंगे, और ईजीली ब्रूज हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा पेशेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल चेंजेस होंगे, इनफर्टिलिटी हो सकती है, नर्व डैमेज हो जाएगा, पेन, बर्निंग और टिंगलिंग, और सेंसिटिविटी टू कोल्ड और हॉट पेशेंट को हो जाएगा, और हार्ट डैमेज हो जाएगा। देन हार्मोन थेरेपी क्या देंगे आप, ठीक है, यूज़ फॉर ब्रेस्ट कैंसर दैट आर सेंसिटिव टू हार्मोन्स, ठीक है, कि अगर ER पॉजिटिव या PR पॉजिटिव आपका निकलता है ब्रेस्ट कैंसर तो उस कंडीशन में आप हार्मोन थेरेपी देंगे, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है, अगर कि वो उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ड्रग्स आप देंगे, अगर आपकी ईस्ट्रोजन पॉजिटिव निकल रहा है, पेशेंट ER पॉजिटिव है, तो आप ड्रग देंगे टैमोजिफेन
टोरामिफिन और फिल्वेरिस्ट्रेन, ठीक है। और अगर ड्रग यूज टू चेंज हार्मोन लेवल को चेंज करने के लिए आप ड्रग्स देंगे एरोमेटेज इनहिबिटर। ये क्या करता है, फैट टिश्यू की ग्रोथ को रोक, मतलब कि स्टॉप द फैट टिश्यू फ्रॉम मेकिंग एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज। आपके फैट टिश्यू को प्रिवेंट, मतलब फैट टिश्यू जो आपका एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कर रहा है उसे इनहिबिट कर देंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग एंडोलॉग्स, इसमें क्या करेगा, ये ओवरीज को शट करेगा। जब ओवरीज शट हो जाएंगी तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर HER2 पॉजिटिव है, ये प्रोटीन होता है एक तरीके का जो कि कैंसर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अगर ये पेशेंट के ब्रेस्ट कैंसर में हेल्प कर रहा है तो आप ट्रेस्टोजुमैब, जो कि हर्सिपेटिन के फॉर्म में कॉमन इनमें आ जाता है, IV दिया जाएगा। क्या, पर्टुजुमैब, एडो ट्रांसटूजुमैब, एमेस्टिसिन और लैपेटिनिब, ये आपकी पिल की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो गए, माउथ सोर्स हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, डायरिया, नोजिया, फटीग, फीलिंग वीक और टायर्ड, लो ब्लड काउंट हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी और कफ होगा पेशेंट को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन. So do subscribe, like and share my video and stay tuned for more videos like this.